हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो पढ़ा था हमारा मीन मीडियन और मोड के कॉन्सेप्ट, राइट। एंड राइट नाउ जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्राफ्स पढ़े, फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा, और आज हमारे ऑनलाइन के फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, राइट। बच्चों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो व्हाट अबाउट इट, प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन आफ्टर उसके कुछ टाइप्स जानेंगे और फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। बेटा नंबर ऑफ आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है कॉइन का, कॉइन्स। कॉइन का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट डाइस का आता है, राइट। लूडो खेलते हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट डाइस का आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कार्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या पढ़कर? कॉइन पढ़कर। क्या पढ़कर? कॉइन पढ़कर, है ना। अच्छा ठीक। तो बच्चों सबसे पहले कॉइन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। इफ वन कॉइन वर टॉस्ड, अगर एक कॉइन को टॉस कराया जाए, सो व्हाट अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अबाउट इट, राइट। भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, भाई एक कॉइन को एक बार टॉस कराएंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? वो 2 होगी। एक कंडीशन में आपके पास आएगा हेड और एक कंडीशन में बेटा आपके पास आएगा टेल, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की हम बात करें तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है। उसके साथ हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हेड और टेल के बारे में। भाई अगर नंबर ऑफ आउटकम ऑफ हेड्स, इफ वन कॉइन वर टॉस्ड, अगर एक कॉइन टॉस किया गया तो नंबर ऑफ आउटकम अबाउट हेड इज 1/2 एंड अबाउट टेल इज ऑल्सो 1/2, राइट। ठीक। अगर इसी कंडीशन में इफ 2 कॉइन्स वर टॉस्ड टुगेदर, एक साथ 2 कॉइन्स को फ्लिप किया जाए और वहां की कंडीशन कितनी मिल जाती है? टोटल पॉसिबिलिटी बिकम्स 4। हो सकता है कंडीशन हमारे पास हेड हेड किया जाए, हेड टेल किया जाए, टेल हेड किया जाए और टेल टेल किया जाए, राइट। सो मैक्सिमम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी व्हेन 2 कॉइन वर टॉस्ड बिकम्स 4। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डाइस। लूडो खेलते हैं सभी लोग, ठीक है। डाइस के कॉन्सेप्ट की यदि हम आपसे बात करें बेटा कि डाइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाइस का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें जो भी नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर होते हैं बेटा। तो ये जो 6 नंबर होते हैं तो इनकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो आपकी आ जाती है 6। अगर अब क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सो 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सो 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर 2 4 एंड 6, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1 3 एंड 5। सो अगर हम बात करते हैं व्हेन ऑड डाई इज व्हाट फ्लिप ऑन, तो जैसे ही डाइस की पॉसिबिलिटी निकालने की बात होगी तो टोटल पॉसिबिलिटी की हम लोग क्या बात कर लेंगे बेटा? 6 की बात कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास बच्चों कार्ड्स का। अगर वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड की बात करें तो वहां पर टोटल पॉसिबिलिटी जो भी होती है वो होती है 52 कार्ड्स की। कितने कार्ड्स की होती है बच्चों? 52 कार्ड्स की टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ कार्ड्स होती है। अच्छा, अब इस 52 कार्ड में आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। पहला मिलेगा 26, दूसरा मिलेगा 26। एक 26 होता है रेड कार्ड और एक 26 होता है ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब इस 26 के रेड कार्ड में भी दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं बेटा। एक आपको मिलता है डायमंड, एक आपको मिलता है हार्ट। इसके अंदर 13 की पॉसिबिलिटी होती है, इसके अंदर भी 13 नंबर ऑफ कार्ड्स की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ही बच्चों हम अपने ब्लैक कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे तो ब्लैक कार्ड्स में आपको भी देखने को मिलता है क्लब्स और स्पेड्स। इसमें भी 13 कार्ड की पॉसिबिलिटी होती है और इसमें भी 13 कार्ड की ही पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। नाउ हम बात करते हैं कार्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। फेस कार्ड, जो फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। ये आपको हर स्थान पे मिल जाएंगे, हर जगह। डायमंड में भी होते हैं 3, हार्ट में 3, क्लब्स में 3 और स्पेड्स में 3। सो 3 3 6 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, राइट। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की हम बात करते हैं, इट बिकम्स 12। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की बात करेंगे 26। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की बात करेंगे 26। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड्स की बात करेंगे तो 13 13 एंड 13। इतना क्लियर है बच्चों? आपका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट कॉइन का, दूसरा कॉन्सेप्ट डाइस का और तीसरा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है आपके कार्ड्स का। तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 15.5। बेटा एक्सरसाइज 15.5 क्वेश्चन नंबर 4, रैंडम्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रखा होगा कि रैंडम्स एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम आपसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले थ्रोइंग अ डाई। ए वाले देखेंगे बेटा, थ्रोइंग अ डाई। फिर बी पर है आपका throwing 2 coins together, throwing 2 coins together. Now C, weighing an apple. D, spinning a spinner. And E, measuring the height of a person. बेटा थ्रोइंग अ डाई, एक डाई लिया, थ्रो किया। भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर डाइज में अभी जो हमने फेंका उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा।
ये कंडीशंस क्या होती हैं? रैंडम की कंडीशंस होती हैं बच्चों। किसी कंडीशन होती है बच्चों? रैंडम की कंडीशन होती है। ठीक, सो थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम कंडीशन। यस, इट इज अ रैंडम कंडीशन। अभी जैसे जैसे हमने आपको कॉइन का कॉन्सेप्ट बताया, बेटा मैं जान रहा था कि क्वेश्चन आएंगे, डाइस के क्वेश्चन आएंगे, कॉइन के क्वेश्चन आएंगे, अभी कार्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, तो पहले इसके पहले हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन पे काम किया। नाउ अब हम आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस पर काम करेंगे। तो हमने बताया थ्रोइंग अ टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन को एक साथ फेंकिए, दो कॉइन को एक साथ फेंकेंगे, कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन बेटा हेड हेड आ सकती है, हेड टेल आ सकती है, टेल हेड और टेल टेल भी आ सकती है। तो चार कंडीशन में कुछ भी आ सकता है। तो बेटा ये भी क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। बट वेइंग एन एप्पल, एप्पल का वजन इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि हाँ वो सेब है, उसका कुछ वजन होगा, वजन हाथ लेते ही पता चल रहा है। सो इट इज नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्पिनिंग है स्पिनर, स्पिनर स्पिन कर रहे हैं, फ्लिपिंग अ बॉटल, बॉटल फ्लिप कर रहे हैं, खड़ी होगी नहीं होगी, दो की कंडीशंस होती हैं। सो इट इज अ यस। ओके, मेजरिंग अ हाइट ऑफ अ पर्सन, नो, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में बच्चों नहीं आता, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति को देख के हम बता सकते हैं हाँ भाई इनकी इतनी हाइट है, तो वो मेजरमेंट है। मेजरिंग अ हाइट ऑफ अ पर्सन, ये एग्जैक्ट चीजें होती है, हमें पहले से पता, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 जैसे ही हमारा खत्म होता है, हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 5 भी रैंडम है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्वेश्चन कहता है बेटा कि गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया जा रहा है और टॉस करने पर टेल की कंडीशन क्या आती है? गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो बेटा हमने आपको बताया कि जो टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी? एक कॉइन के फ्लिप करने पर दो की, ठीक। अब आपसे बोलते हैं टेल की पॉसिबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे वो तो 1 आएगा, तो 1/2 इज आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? चल, बी वाला है गेटिंग द नंबर 4 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, गेटिंग अ क्या था, गेटिंग द नंबर 4, getting the number 4 when a die is thrown। बेटा डाइस का कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी आपको बताया, थ्रोइंग अ डाई बिकम्स एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें नहीं पता इसके बारे में, हो सकता हो एक बार में हमने पासा फेंका बेटा 4 आ गया। 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी अभी बताया 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर टोटल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा? टोटल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंडम नंबर ऑफ 4 इन द डाई, व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी? सो द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज becomes 1, number of possibilities becomes 1, so therefore it also becomes 1/6। Is that clear? चल आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे बी देखा बेटा, सी डी ई एफ एक बार देख लेते सारे लाइन से। गेट एन ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, getting an odd number when a die is thrown, right? So total possibility become 6 और नंबर ऑफ आउटकम बेटा 1 2 3 4 5 6। अगर हम आपसे ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी मांगेंगे तो आप क्या दे दोगे? मैं 1 3 और 5 दे दोगे, मतलब 3 दे दोगे ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम आपसे बात करेंगे बेटा, तो वो हो जाएगा 3, ठीक। सो आंसर बिकम 3/6। काटना चाहे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आंसर आएगा बच्चों। डी वाला क्वेश्चन एक बार देखेंगे,
क्या कहता है? गेटिंग टू हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। अरे कॉन्सेप्ट समझिएगा, गेटिंग टू हेड्स, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, बेटा यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, टू हेड क्वाइन है बेटा, क्वाइन, क्वाइंस नहीं है, एस नहीं लगा है वहां पे, दो साइमल्टेनियसली क्वाइंस को हम लोग एक साथ फ्लिप नहीं कर रहे हैं, एक ही क्वाइन को फ्लिप कर रहे हैं और उसी की पॉसिबिलिटी में दो हेड आना चाहिए। इट इज पॉसिबल नहीं है ना। रीजन ये है कि जो भी टोटल पॉसिबिलिटी होती है, जो भी टोटल पॉसिबिलिटी होती है वो तो दो होती है, एक होती है हेड की, एक होती है बेटा टेल की। अब उसमें दो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो आंसर भी क्या जाएगा? जीरो, क्योंकि एक कॉइन को फ्लिप करने पर दो साइमल्टेनियसली चीजें एक साथ नहीं आ सकती, उसके लिए दो कॉइन की कंडीशन होती है। और पहचानेंगे कैसे? हम यहां से पहचानेंगे कि यहां पे क्या लिखा है, कॉइन लिखा है कि कॉइन्स लिखा है, ठीक है। नाउ आप सभी देख सकते हैं कि आपके एक्सरसाइज 15.5 में और आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है। एक ही क्वेश्चन है, वो कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कार्ड से रिलेटेड है, बच्चों देख लेंगे क्या कह रहा है। फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड 52 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन एंड रेड। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, ठीक, और रेड कार्ड। बेटा अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी, इसमें अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो कार्ड की टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? वो तो हो जाती है बेटा 52, राइट। अब 52 की कंडीशन में यदि हम आपसे क्वीन के बारे में बात करेंगे कि क्वीन का कॉन्सेप्ट कितना होता है, अगर क्वीन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बेटा तो चार कार्ड होते हैं हमारे पास, है ना, डायमंड, हार्ट, क्लब्स और स्पेड्स। इसके पहले कॉन्सेप्ट यहां पे दे रखा था, आपने देख लेना, ठीक। तो सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स की हम बात करेंगे तो 4 क्वीन होती है, चार कार्ड है, चार रानियां होंगी, चार राजा होंगे, चार जैक होंगे। इज दैट क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, सॉल्यूशंस। तो 4/52 नंबर ऑफ आउटकम। देखिए बेटा हमने अभी तक इसीलिए आपका फॉर्मूला रब नहीं किया, आपका फॉर्मूला रब नहीं किया बच्चों, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बना रहे कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए ही हमें प्रोबेबिलिटी में काम करना है कि नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 4 और टोटल पॉसिबिलिटी इज 52, सो 1/13 बिकम्स आवर आंसर। नाउ अ रेड कार्ड, बेटा रेड कार्ड की यदि हम आपसे बात करना चाहेंगे तो रेड कार्ड की जो पॉसिबिलिटी होती है तो वो नंबर ऑफ आउटकम्स becomes 26, so its probability is 26/52, so 1/2। ठीक है बच्चों, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था। हम अपने 15.5 के एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस लगा चुके हैं, कुछ आप लगाएंगे और आपके पास अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो 15.6 का आएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।